प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ौती में आपके साथ। मैं हूँ आपकी दोस्त निशा और दोस्तों प्रोग्राम में आज कुछ और लोगों से हम बात करेंगे उनकी लाइफ के बारे में, उनके सपनों के बारे में, उनके गोल्स के बारे में और जानेंगे उनके मन की बात। तो आइए दोस्तों करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत। और दोस्तों प्रोग्राम की शुरुआत करते हुए सबसे पहले इनसे जानते हैं। सर आपका नाम? और सर कितने टाइम से आप ये काम कर रहे हैं? बेटे कम से कम हमारे दादा परदादा करते करते 100 साल से ऊपर हो गए। पुश्तैनी काम को पुश्तैनी काम कर रहे हैं। तो सर ये अलग अलग तरह की चूर्ण और गोलियां वगैरह ये सब आप बनाते हैं? चटनी, आयुर्वेदिक दवाइयाँ, डायबिटीज की दवाई है, पेट संबंधी कोई भी प्रकार की दवाई है। तो सर पुश्तैनी काम आपने अपना ज्वाइन किया है, तो सपना कुछ था कि अपने इस काम से हटकर कुछ करें जीवन में, या यही काम हमेशा से करना चाहा था आपने? नहीं, हमेशा से जो पुरखों ने कर दिया जी, हम लोगों ने उसी काम को आगे बढ़ाया। दाल रोटी पकवान की से बढ़िया मिल रही है, जनता की सेवा कर रहे हैं और माल दे रहे हैं बढ़िया से बढ़िया। तो सर कोई ऐसी इच्छा है या कोई ऐसा सपना है जो अभी अधूरा हो, जो आगे आप पूरा करना चाहते हो? अब बच्चे हैं जो आजकल के पढ़ाई पढ़ रहे हैं, अपने पढ़ के वो कुछ भी करें। जी, हम लोगों की तो हमारा बीत गया ही, जब तक चलनी है। तो सर आपने कहा पुश्तैनी काम है, तो कभी आपने इस तरफ सोचा कि आपको जो बच्चे वो आपके पुश्तैनी काम को आगे बढ़ाए, या उन्हें आपने फ्रीडम दे दी कि अपने हिसाब से करो? नहीं, बच्चों को तो हमने फ्रीडम दे दिया है, जी, क्योंकि अब आजकल पढ़ाई लिखाई कंप्यूटर हर चीज का ऐसा जमाना है कि इसके बिना कुछ हुआ नहीं। हमने तो अपना जीवन जी लिया, लेकिन अब जो आगे उनके लिए आपने फ्रीडम दी थी। बिल्कुल। तो इन्होंने जी, तो इन्होंने जो है अपने पुश्तैनी काम को ज्वाइन किया, जो इनका पुरखों का काम था उसी काम को इन्होंने आगे बढ़ाया और आगे ये चाहते कि इनके जो बच्चे हैं उन्हें अपने करियर के लिए इन्होंने लिबर्टी दी है ताकि वो अपने सपनों को पूरा कर सकें। और दोस्तों प्रोग्राम में आगे इनसे बात करते हैं और जानते हैं। सर आपका नाम? और सर कितने टाइम से काम कर रहे हैं आप? 17-18 साल हो गए। तो आपके सर जीवन का सपना क्या था? आपने क्या बनना चाहा था? यही सपना था आपका? तो सर सपना पूरा हो गया है? इसके अलावा कोई ऐसी इच्छा जो अधूरी है जो आगे आप पूरी करना चाहते हो? देखो, सपने में वो इच्छा है कभी पूरी नहीं होती जीवन में, कभी किसी की इच्छा पूरी नहीं होती जी, फिर भी सर कोशिश हम करते हैं और वो कोशिश हमें अभी भी जारी है। तो सर आगे कौन सा ऐसा बड़ा सपना जिसके लिए आप कोशिशें कर रहे हैं? वो सब देखो ऐसा है, जैसे आवश्यकता एक आविष्कार एक आवश्यकता की जन्म होती है, उसी हिसाब से जैसे आवश्यकता होती है ना, वैसे आप उसी माहौल में ढल जाते हैं, हम वैसा वही काम करने लग जाते हैं। बिल्कुल। तो जैसा जीवन चल रहा है हम उसी को आगे बढ़ाने की मेहनत करके उसके जरिए हम। क्या बात है। तो इनका जो सपना था वो इन्होंने पूरा किया है और आगे ये जिस तरह से लाइफ चल रही है चाहते हैं कि जब भी इन्हें जरूरत पड़े या जब भी कोई इनका सपना बड़ा हो तो ये उसे पूरा करने के लिए कोशिश करें, मेहनत करें। और दोस्तों प्रोग्राम में आगे कुछ और लोगों से जानेंगे उनके मन की बात। और दोस्तों प्रोग्राम में आगे अब इनसे जानते हैं। आपका नाम? क्या करते हैं आप? आइसक्रीम का काम करते हैं। आप कितने टाइम से कर रहे हैं? 11 साल हो गए। 11 साल हो गए। तो आपने क्या सोचा था अपने जीवन में, क्या सपना देखा था? देखा था, लेकिन क्या है काम की वजह से, मतलब घर की प्रॉब्लम की वजह से जब से काम चालू कर दिया और प्रॉब्लम ऐसी थी जी, घर की परिस्थिति की वजह से मतलब आपको काम जल्दी शुरू करना पड़ा। चलिए आगे के लिए क्या सोचा हुआ? आगे की लाइफ में कौन सी ऐसी इच्छा है, कौन सा ऐसा सपना है जो पूरा करना चाहते हैं? अपना सपना तो ये है अपने फैमिली के लिए साथ देगा और आगे को अपने आने वाली पीढ़ी में, मतलब ये है जब वो नहीं हो अपने साथ जी, बेहतर मतलब आपकी लाइफ हो जाए। जी बिल्कुल। तो ये जो है आइसक्रीम बेचते हैं और इनका सपना ये है कि ये जो है अपने काम को आगे बढ़ाए, बड़े लेवल पर लेकर जाए ताकि इनका जो सपना है वो पूरा हो सके, इनके परिवार के लिए सारी सुख सुविधाएं जुटा पाएं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ौती और इस प्रोग्राम में आगे कौन है हमारे साथ, आइए बात करते हैं। सर आपका नाम? मोहम्मद इकबाल मंसूरी, प्यार का नाम है जूनियर अन्नू कपूर। क्या बात है। तो सर आपका लाइफ की अगर बात करें तो किस तरह की जर्नी रही, किस तरह आप इस प्रोफेशन में आए? जबरदस्त इंसान बनने पर, मानव बनने पर हमें फक्र है जी। और बिना स्ट्रगल के दुनिया में कुछ नहीं मिलता और बड़ा जबरदस्त स्ट्रगल करके आज मैं लाफ्टर थेरेपिस्ट, मोटिवेटर, एंकर के रूप में अपनी जिंदगी के खुशनुमा 60 साल पूरे कर रहा हूँ। जी, तो सर आपने सोचा यही था कि इसी प्रोफेशन में जाएंगे, इसी फील्ड में जाएंगे, या कुछ और सपना था सर? नहीं, मेरा सपना यही था। घर वाले तो इंजीनियर बनाना चाहते थे, मैं इंजन बनना चाहता था ताकि दुनिया के सारे डब्बे मेरे साथ चले, ज्ञानवर्धक बातें हो, हम सीखें और सिखाएं। क्या बात है। तो बेहतरीन सोच के साथ सर आपने अपना सपना पूरा किया है। अब आगे के लिए लाइफ में कोई ऐसी इच्छा है जो अधूरी हो, या कोई ऐसा सपना जो आप पूरा करना चाहते हो? अपने डुप्लीकेट्स पैदा करना है ना, ताकि उनके बहाने अपनी पुण्यतिथि आराम से बनती रहे। अपने डुप्लीकेट छोड़िए, जायदाद के वारिस मत बनाइए, अपने डुप्लीकेट बना के जाइए ताकि आपको लंबे समय तक लोग याद करें। क्योंकि जब भी कोई अगरबत्ती याद करेगा ना तो उसकी दुआएं हमें लगेंगी। क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं तो यही कहूंगा कि मैंने तो जिंदगी में मोहब्बत का सबब पा लिया,
जो भी मिला मुझे उसे अपना बना लिया। आप रोकर भी गम को हल्का ना कर सके, मैंने हंसी की आड़ में गम को छुपा। क्या मुस्कुराते बात है, रहिए। बहुत खूब, बहुत खूब। और दोस्तों, इन्होंने अपनी लाइफ का सपना पूरा किया। स्ट्रगल लाइफ में था, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और आज नेम फेम और सब कुछ इनके पास है। और इसी तरह का इन्होंने मैसेज दिया है कि अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। और दोस्तों, प्रोग्राम में आगे भी इनसे बात करते हैं और जानते हैं। सर, आपका नाम? देवीलाल। सर, कब से ऑटो चला रहे हैं आप? मेरे को बेटा कम से कम नहीं 40-45 साल। 40-45 साल हो गए। तो सर, आपने क्या सोचा था अपने जीवन में? क्या सपना देखा था? क्या बनना था आपको? क्या बनना था? मजदूरी करना और खाना। ये पहले साइकिल रिक्शा चलाता था, जी। अब साइकिल रिक्शा चलाने के बाद मैं ऑटो चला रहे हैं अब तो। सर, सपना अभी कोई ऐसी इच्छा होगी आपकी जो अधूरी होगी? कौन सी ऐसी बड़ी इच्छा जो पूरी करना चाहते हैं आगे जीवन में? क्या सपना है जो आगे आप लेकर चल रहे हैं? कुछ भी सपना नहीं है बेटा, जिंदगी खत्म हो गई। क्या कुछ भी सपना नहीं देखा। सर, बच्चे कितने हैं आपके? 4। उनके लिए क्या सोचा हुआ है? उनके लिए यही सोचा हुआ है, 3 की तो शादी होगी, जी। एक कौन है, सोचता हूँ उसकी भी शादी हो जाए। तो सर, कभी सोचा ऐसा कि पढ़ा लिखा कर उन्हें कुछ बना दें? इतना पढ़ा लिखा ना था, इतना पढ़ा लिखा दिया। मेरे से जो साइकिल रिक्शा चलाता था जी जी जी, तो जितना हो सका मैंने किया। बिल्कुल। तो संघर्ष आपने किया है जीवन में और स्ट्रगल इन्होंने किया अपनी लाइफ में, और उसी स्ट्रगल के बूते आज ये जो है अपना काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर कुछ हो सके, लाइफ कुछ अच्छा इन्हें मिल सके, जीवन में कुछ अच्छा ये हासिल कर सके। तो दोस्तों, प्रोग्राम में आगे इनसे बात करते हैं और जानते हैं। आपका नाम? अर्शिता, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? सेकंड ईयर में आप हैं। तो क्या सपना देखा है लाइफ में? करके ड्रीम क्या है आपका? क्या बनना है? प्लेयर बनने चाहती हूँ रेसलिंग में। तो स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा स्कोप हम सभी आजकल जानते हैं। तो बहुत ज्यादा कंपटीशन देखिए हर जगह होता है, लेकिन स्कोप भी आजकल स्पोर्ट्स की फील्ड में काफी ज्यादा है। तो लीग से हटकर एक तरह से ये चीज है, तो किस तरह से आपको रुझान हुआ है? बचपन से ही है, मेरी फैमिली रेसलिंग में है बचपन से। नानू मामा वगैरह मम्मी उन्हें देखकर आपको इंस्पिरेशन मिली कि आपको भी स्पोर्ट्स में जाना है। चलिए, तो कोशिश आप कर रही हैं और बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से आपके फ्यूचर के लिए। इसके अलावा लाइफ में, पर्सनल लाइफ की बात करें तो हॉबीज क्या क्या है? वो भी सिंगिंग है। ओके, तो कौन है आपके फेवरेट सिंगर? अरिजीत सिंह के गाने सुनना पसंद करते हैं, तो कुछ गुनगुनाएंगी हमारे व्यूअर्स के लिए? 2 लाइन कोई भी। चलिए, ये जो स्पोर्ट्स फील्ड से है, अपने फैमिली का जो बैकग्राउंड था इनका स्पोर्ट्स का, उसी से इन्होंने इंस्पिरेशन ली और उसके बाद इन्होंने अपने आप को अपना करियर बनाने का सोचा। स्पोर्ट्स फील्ड में रेसलिंग की ये प्लेयर है और आगे चाहती है कि अपना करियर इसी फील्ड में बनाए और अपना नाम करे, अपनी फैमिली का नाम रोशन करे। और प्रोग्राम में आगे भी इनसे बात करते हैं। आपका नाम? दीपक, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? सेकंड ईयर में आप। तो आपकी लाइफ का ड्रीम क्या है? क्या बनने का सोचा है आपने? एक अच्छा पहलवान बनना चाहिए। ओके, तो ये पहलवानी के फील्ड में किस तरह से आपका रुझान हुआ? कैसे आना हुआ इस तरह? मैं खानदानी पहलवान हूँ, मेरे चाचा भी पहलवान थे, मेरे पहले के पहलवान है, घर में से भी पहलवान है। तो मुझे देख के मतलब आपको प्रेरणा मिली कि अब मुझे भी इसी फील्ड में जाना और आगे नाम कमाना है, स्पोर्ट्स में नाम कमाना है। चलिए, बहुत अच्छी स्पिरिट आपकी है। इसके अलावा पर्सनल लाइफ की अगर बात करें तो आपकी हॉबीज क्या है? फ्री टाइम जब मिलता है आपको क्या करना पसंद करते हैं? टाइम में ये आगे पढ़ाई में भी थोड़ा बहुत दिमाग होना चाहिए और कुश्ती के बारे में सोचना। इन दोनों चीजों के अलावा पढ़ाई तो आप करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, और कुश्ती आपका सपना उसे भी आप पूरा करें। इसके अलावा क्या करना पसंद करते हैं और क्या है? इसके अलावा शौक हो गए। चलिए, ये जो है अपना करियर बनाना चाहते हैं स्पोर्ट्स में, कुश्ती के ये पहलवान है और अपने परिवार वालों को देख करके इन्होंने इंस्पिरेशन ली और आगे चाहते हैं कि इसी फील्ड में अपना करियर बनाए और अपना नाम रोशन करें। और दोस्तों, प्रोग्राम में आगे जानते हैं कौन है हमारे साथ, तो नाम बताएं अपना। मेरा नाम खुशी राठौर है। खुशी, आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 12th क्लास में पढ़ती हैं। ओके, तो आपने क्या ड्रीम अपने लिए रखा हुआ है? क्या सोचा है आपने फ्यूचर के मैंने लिए? ये सोचा है कि कुश्ती में, जूडो में अच्छी प्लेयर बन सकूं। ओके, तो 12th क्लास में आप हैं और आमतौर पर इस एज तक बच्चे डिसाइड भी नहीं कर पाते कि क्या करना है, तो आपने इतनी जल्दी कैसे डिसाइड किया? किसने आपको गाइड किया? कैसे इंस्पायर किया? जो मेरी छोटी बहन है वो भी एक जूडो में थी, वो भी सिलाई सेंटर में पटियाला। तो उसको उसकी देख के मेरे को भी इच्छा हुई ये सब करने की। तो इंटरेस्ट मतलब आपका जनरेट हुआ और आपने फिर फाइनली डिसाइड कर लिया कि स्पोर्ट्स के फील्ड में आपको जाना है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा क्या क्या शौक है आपके? मेरा फ्री टाइम में आर्चरी करने का बहुत शौक है, मैं आर्चरी में भी जाती हूँ। ओके, तो अपने शौक आप पूरे कर रही हैं। इसके अलावा कोई ऐसी इच्छा है काम के अलावा, अपने करियर के अलावा, जो आप पूरी करना चाहते हो फ्यूचर में? बहुत सारी इच्छाएं होंगी आपकी, बहुत यंग एज में। वर्ल्ड टूर करना है। वर्ल्ड टूर करना है। चलिए, कौन सी ऐसी कंट्री जहाँ सबसे पहले जाना पसंद करेंगे? यूएसए। चलिए, वर्ल्ड टूर का इनका सपना है और बहुत छोटी सी उम्र में बड़े बड़े सपने इनकी आंखों में है।
स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाना चाहती है, नाम रोशन करना चाहती है, उसके बाद वर्ल्ड टूर करके अपने सपनों को पूरा करना चाहती है। और दोस्तों आगे भी इनसे जानते हैं, आपका नाम? लक्षिता कौन सी क्लास में है? मैं अभी MSc फर्स्ट ईयर में। तो आपने क्या सोचा होगा अपनी लाइफ को लेकर के, आपका क्या ड्रीम है? मेरा तो बहुत कुछ चल रहा है, मतलब अभी मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ और मलखम में भी मैं नेशनल डाल चुकी हूँ, शूटिंग में भी मैं नेशनल क्वालिफाई हूँ और आज के दंगल में फर्स्ट आई हूँ। क्या बात है, तो मतलब बहुत कम एज में बहुत सारे अचीवमेंट आपने अपने नाम कर लिए, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा भी लगता है, थोड़ा कंफ्यूजन भी रहता है क्योंकि इतनी सारी चीजें होती है ना, तो समझ नहीं आता किसके हम फर्स्ट प्रेफरेंस दें। बिल्कुल। तो अभी हाल फिलहाल के लिए आपने क्या सोचा है, आपकी प्रायोरिटी क्या रहने वाली है? अभी तो ऐसा है कि मैं नेशनल अभी थोड़ा पढ़ाई पे अच्छा फोकस करना है, जैसे को पेरेंट्स के लिए जॉब बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और मेरे पापा की हम 3 ही लड़कियां हैं तो थोड़ा सपोर्ट करना है। तो पापा के आप 3 लड़कियां, लेकिन इतने बेहतरीन तरीके से आप नाम रोशन कर रही हैं। बहुत ज्यादा जी बिल्कुल। तो आपके फादर जब आपको देखते होंगे तो उन्हें भी प्राउड फील होता होगा। और मतलब आपके करियर के लिए तो आपने डिसाइड कर ही लिया है क्या करना है। इसके अलावा पर्सनल लाइफ की बात करें तो हॉबीज क्या क्या है? डांस, क्या बात है, मल्टी टैलेंटेड। मतलब चलिए सिंगिंग का आपने कहा, तो कभी गाती सुनाती भी हैं आप? कौन है फेवरेट सिंगर? सभी अच्छा गाते हैं। चलिए कोई आपका जो फेवरेट सॉन्ग है उसकी 2 लाइन सुनाते हैं हमारे व्यूअर्स के लिए। तुम क्यों चले हर दिनों से खाबों चुपके से आ भी जाओ, एक दिन मेरी बातों में तेरे ही सपने अंधेरे उजालों में कोई नशा तेरी आंखों के प्यालों में। क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन आपने गाया। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि इतनी छोटी सी उम्र में इतना सारा टैलेंट इनके अंदर है, इतने सारे अचीवमेंट इन्होंने अपने नाम किए हैं और आगे कोशिशें लगातार जारी ताकि अपना खुद का नाम और अपने परिवार का नाम ये रोशन कर सके और अपने जो सारे सपने हैं उन्हें ये पूरा कर सके। और दोस्तों प्रोग्राम में आगे अब इनसे जानते हैं इनके मन की बात। नाम बताएं अपना। राजवीर कौन सी क्लास में है आप? 7th क्लास में आप हैं। तो आपने क्या सोचा हुआ है बड़े होकर के क्या बनेंगे, क्या सपना है? क्या बात है, रेसलिंग में ओलंपिक जाना चाहते हैं। तो ये जो सपना आपने देखा है इसके पीछे की इंस्पिरेशन कौन है, किसने आपको गाइड किया, किसने इंस्पायर किया? पापा ने और अच्छा लगा। ओके। तो फादर ने आपको बोला कि स्पोर्ट्स में जाओ, अपना करियर बनाओ, ऐसा? पापा भी रेसलिंग। क्या बात है, तो पापा को ही आप फॉलो कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि आप इतना बड़ा सपना अपनी आंखों में लेकर चल रहे हैं। इसके अलावा और क्या शौक है आपके? जब स्कूल की छुट्टी होती है, पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी होती, क्या करते हैं उस टाइम पे, फ्री टाइम में? डांस का भी शौक है। और तो डांस, फेवरेट डांसर कौन है आपके? माइकल जैक्सन के फैन हैं। ओके। तो दोस्तों ये जो है बहुत छोटी सी उम्र में बड़ा सारा सपना अपनी आंखों में लिए हुए हैं। ये चाहते हैं कि देश के लिए ओलंपिक जीत कर ये लाएं और देश का नाम रोशन करें और अपनी फैमिली का नाम भी रोशन करके गर्व का पल एक ही अपनी जिंदगी में महसूस करना चाहते हैं। तो हमारी तरफ से इनके लिए बेस्ट विशेष। और प्रोग्राम में आगे कुछ और लोगों से बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे उनकी लाइफ के गोल्स क्या हैं। तो दोस्तों प्रोग्राम में आगे कुछ और लोगों से बात करते हैं और उनसे भी जानते हैं। तो सर नाम बताएं अपना। जी। तो सर मेले में आपने सॉफ्टी की दुकान लगाई हुई है, तो क्या ये परमानेंट काम है आपका या कुछ और आप करते हैं? ओके। पढ़ाई भी आप साथ के साथ कर रहे हैं। तो सर सपना क्या है आपके जीवन का, आपने क्या बनने का सोचा हुआ है? जीवन में क्या लक्ष्य है आपका? लक्ष्य है हमारे माँ बाप की सेवा करेंगे और आगे जाके अपना खुद लाइफ फैमिली का जी बिल्कुल। बना लेंगे। रोजगार के लिए आप कोशिश कर रहे हैं और सपना आपका है कि फैमिली के लिए आप कुछ बेहतर कर पाए। इसके अलावा कोई इच्छा है जो आगे पूरी करना चाहते हो आप? एक इच्छा हमारी माँ बाप की। चलिए इनका जो पूरा डेडिकेशन है वो है अपने पेरेंट्स के लिए। चाहते हैं कि अपनी माता पिता की ये सेवा कर सके, अच्छा रोजगार पाकर एक बेहतर लाइफ उन्हें दे सके और उनके सपनों को पूरा कर सके। और दोस्तों प्रोग्राम में हूँ हाड़ौती में, आगे इनसे जानते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम पीएस चौहान है। क्या करते हैं सर? मैं यहाँ पे आया हूँ कोटा मेला दशहरा में। यहाँ ये खन्ना सुपर सॉफ्टी का मेरा। जी। तो सर आप वैसे क्या करते हैं? वैसे यहाँ पे हम कैश काउंटर पे बैठे हैं। नहीं, वैसे काम क्या है आपका? सॉफ्टी बेचते हैं? सॉफ्टी है सॉफ्टी। ओके। तो आपने सर क्या सपना देखा था अपने जीवन में, क्या बनना चाहा था आपने? अरे मैंने तो बहुत कुछ बनना चाहा था लेकिन बट सपना क्या था सर जीवन का? जीवन का सपना तो था कुछ और बनने का, डॉक्टर या मास्टर जी, लेकिन वो घर की आर्थिक तंगी की वजह से वो नहीं हो पाया।
BSc भी मैंने की, फाइनल भी जी, की। पढ़ाई लिखाई यानी आपने की, लेकिन जो सपना था वो कहीं ना कहीं अधूरा पूरा रह नहीं, गया। पूरा नहीं। चलिए, तो अभी जो सर काम कर रहे हो उससे कितनी संतुष्टि है? संतुष्टि है, जो है रोजी रोटी मिलती है, भी अच्छी बाल बच्चे पढ़ रहे हैं, जी। खाना खा रहे हैं। आगे के लिए सर क्या सोचा, क्या प्लानिंग है, कौन सी ऐसी इच्छा है जो अधूरी, जो आप आगे पूरा करना चाहते हैं? अब ऊपर की कृपा है जो चलिए, अपनी तरफ से तो आप मेहनत कर ही रहे हैं, तो इनका जो सपना था वो कहीं ना कहीं अधूरा रहा पारिवारिक स्थितियों की वजह से। पढ़ाई लिखाई के दौरान इन्हें काम करना पड़ा और सपना इनका कहीं ना कहीं अधूरा रह गया, लेकिन अब ये कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं ताकि अपने जो सपने हैं उन्हें पूरा कर सके और अपनी फैमिली को स्टेबिलिटी दे सके। और दोस्तों, प्रोग्राम में आगे अब इनसे जानते हैं। सर, आपका नाम? अन्ना सुपर सॉफ्टी। सर, क्या करते हैं? सॉफ्टी का आप काम करते हैं? जी हाँ, सॉफ्टी का। तो सर, यही काम परमानेंट है आपका या कुछ और भी करते हैं? काम एजुकेशन फॉर एजुकेशन। ओके, तो सर सोचा क्या था आपने लाइफ में, ड्रीम क्या था आपका? ड्रीम तो बहुत कुछ था, पर ये सिलेक्शन इसका ही हो गया था, एडमिशन का हो गया। ओके, तो सर आगे के लिए क्या सोचा हुआ है? आप कौन सी ऐसी इच्छा है जो अधूरी, क्या सपने जो पूरे करना चाहते हैं आप? तो कुछ नहीं हो पाएंगे, तो ओल्ड एज आने पर कुछ नहीं होता है। सर, सोच के तो हम सभी रखते हैं कुछ ना कुछ मन में। सोचते हैं, वो सोचते पूरा कभी होती नहीं है। चलिए, सेटिस्फेक्शन कितना है लाइफ से? लाइफ से तो पूरा सेटिस्फाइड है। चलिए, इन्होंने जो अपना काम किया उसमें इन्होंने कोशिश की, मेहनत की और इन्हें सफलता मिली और सेटिस्फेक्शन इनकी लाइफ में, और आगे चाहते हैं कि लाइफ इसी तरह से स्मूथली चलती रहे, जो ये कोशिशें करना है उनमें इन्हें कामयाबी मिलती रहे। और दोस्तों, प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ौती में, आगे कुछ और लोगों से रूबरू होते हैं। तो सर, नाम बताएं अपना। भगवान दास। क्या करते हैं सर? चौकीदारी चौकीदारी करते हैं। तो सर, आपने क्या सोचा था अपने जीवन में, आपका सपना क्या था? सपना होना कि तो याद नहीं है। कुछ बनने का सोचा होगा सर। नहीं। तो किस तरह से फिर आपने अपना प्रोफेशन चुना, किस तरह से आप इस फील्ड में आए, चौकीदार कैसे बने सर आप? अब ये तो कुछ पढ़े लिखे नहीं है जिससे चौकीदार। जी, तो सर आगे के लिए क्या सोचा हुआ है आपने? अब क्या सोचेंगे? बच्चे कितने हैं सर आपके? बच्चे 3 उनके लिए क्या सोचा है? और उनका काम करते हैं बच्चे। भाई एक पढ़ रहा है और एक जाता है, तो उनका काम कर रहे हो। जी, तो सर सोचा कभी बच्चों के लिए कि पढ़ लिख करके, ये जैसे आप तो नहीं लग पाए कोई नौकरी, लेकिन बच्चे जो है पढ़ लिख करके कहीं अच्छे सेटल हो जाए? हाँ, तो नौकरी लग जाए तो अच्छा है भाई, जी उनका जीवन सुधर जाए। बिल्कुल। इसके अलावा सर कोई सपना है या कोई ऐसी इच्छा है जो अब तक अधूरी हो आपकी, जिसे आप पूरा करना चाहते हो आगे? भाई हमारी तो कोई इच्छा यही है, पोता पोती होएंगे, उनको खिला जी, लेते तो खुशहाल परिवार एक तरह से आप चाहते हैं, और इनका जो लाइफ का जो सिस्टम रहा, लाइफ में जो इन्होंने चाहा वो शायद इन्हें नहीं मिल पाया, स्ट्रगल इनकी लाइफ में रहा, लेकिन ये चाहते हैं कि इनके जो बच्चे हैं वो पढ़ लिख करके कुछ बेहतर कर पाए अपनी जिंदगी में, अपने सपनों को पूरा कर पाए और इनका जो परिवार है उसमें खुशहाली बनी रहे। तो इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अब इनसे जानते हैं। आपका नाम? क्या करते हैं? कुली का काम, जी, कुली का ओके। तो आपने सर क्या सपना देखा था, पढ़ाई लिखाई करी है आपने? पास ओके, तो कुछ सोचा था लाइफ में करने का, क्या सपना देखा था अपनी जिंदगी के लिए? देखा उसी किस्मत में हो सही। चलिए, काम आप कर रहे हैं, तो आगे के लिए क्या सोचा हुआ है अब? क्या है, कुछ नहीं और चलिए, पूरी तरह से मतलब ये बेफिक्र होकर अपनी जिंदगी को जी रहे हैं और पूरा सब कुछ इन्होंने छोड़ा हुआ है, वक्त के ऊपर, समय के ऊपर, कि जो होना होगा वो होगा, और कोशिश ये कर रहे हैं कुछ बेहतर इनकी लाइफ हो सके। और आगे अब इनसे जानते हैं। सर, आपका नाम? क्या करते हैं सर? चार्ट का काम करते हैं आप। तो सर, आपने क्या सोचा था अपने जीवन में, आपका सपना क्या था? सपना तो कुछ और था, लेकिन अब क्या है, जो होना है वही होगा। वो कुछ और क्या था सर, उसी के बारे में जानना चाहेंगे। पढ़े नहीं लिखे नहीं इतने, जी, जिंदगी तो चलानी है। तो सर कितने टाइम से काम कर रही है चार्ट का? हो गए करीब 14-15 साल। 14-15 साल हो गए। तो सर, सपना कहीं ना कहीं अधूरा रहा, और रहा तो अधूरा आप रहा जो है। काम कर रहे हो उसमें सर कितनी संतुष्टि है? चल जाता है खर्चा पानी आराम से। तो संतुष्टि मतलब बहुत ज्यादा नहीं है? अब बहुत ज्यादा कहाँ से होगी, इसमें जितनी कमाई उतनी संतुष्टि होगी, और क्या है। चलिए, तो सर कौन सा सपना ऐसा है जो अभी अधूरा है, आगे जो आप पूरा करना चाहते हो, ऐसी कोई इच्छा? अब भगवान सब पूरा कर देता है, धीरे धीरे सब काम चल ही रहे हैं, काम कोई रुकते नहीं, हो जाते हैं काम अपने। सबसे बढ़िया यही है। बिल्कुल, तो पॉजिटिविटी के साथ ही अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और साथ ही आस्था इनकी है ईश्वर में कि जो भी काम होंगे, जो भी ये सोचेंगे वो पूरे जरूर होंगे, और इसी सोच के साथ ही अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। और दोस्तों, प्रोग्राम में आगे कुछ और लोगों से बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि वो किस तरह की सोच के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। और दोस्तों, प्रोग्राम में हूँ हाड़ौती में, आगे भी इनसे बात करते हैं और जानते हैं। सर, आपका नाम? राहुल लाल।
सर ये सोडा आप बेचते हैं तो कितने टाइम से ये काम कर रहे हैं? 15 साल हो गए। 15 साल हो गए। इससे पहले से क्या करते थे? पहले होटल में काम करते थे होटल में काम करते। सर आपने सपना क्या देखा था अपने जीवन में, क्या करना चाहा था आपने, कि क्या थोड़ा बनना चाहते थे? बनने तो बहुत आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन परिस्थिति ऐसी आ गई जो क्या करें, मजबूरी है। जी, तो सर अभी जो काम कर रहे हैं आप इतने लंबे समय से, इससे संतुष्टि है आपको या लगता है कभी लाइफ में कि कुछ और बेहतर होना चाहिए? सकून तो यही है कि जैसे जो मिल जाता है दाल रोटी उससे संतुष्ट कर लेते हैं आराम से, धीरे धीरे। और आगे के लिए कौन सी ऐसी इच्छा जो अभी अधूरी जो आप आगे पूरा करना चाहते हो? सारी कोई रेस्टोरेंट खोले या कुछ ऐसा अपना खुद का बड़ा काम आप बड़ा करना काम कर लेता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों इन्होंने शुरुआत की अपने जीवन की और अपने काम की शुरुआत करी, रेस्टोरेंट पर इन्होंने काम किया और उसके बाद अब ये सोडा बेचते हैं। और ख्वाहिश बस इतनी है कि इनका जो काम है वो बड़े लेवल पर ये कर पाए, अपना खुद का इनका रेस्टोरेंट और लाइफ थोड़ी सी बेहतर हो पाए। और आगे जानते हैं कौन है हमारे साथ। सर आपका नाम, क्या करते हैं आप? पानी बताशी का काम करते हैं। कब से कर रहे हैं सर ये पानी बताशी का काम? कब से कर रहे हैं वैसे? ओके, तो आपने सर क्या सोचा था अपने जीवन में, क्या सपना देखा था, क्या बनना चाहा था आपने? पढ़ाई करना चाहते, पढ़ाई छोड़ के ये करने लगे पानी जी। तो अब आगे के लिए किस तरह से अपनी लाइफ को आप जीना चाहते हैं? कौन सी ऐसी इच्छा है जो अभी अधूरी, जो सपनों को आप आगे पूरा करना चाहते हैं? कैसे से होगा जो भी होगा कुछ सोच के तो रखा होगा ना आपने, मेहनत तो आप कर ही रहे हैं। क्या हासिल करना चाहते हैं जीवन में? इसी से होगा जो कुछ भी होगा आगे फिर देखेंगे क्या होता है। चलिए, बेहतर लाइफ के लिए ये कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। पढ़ाई इन्हें छोड़नी पड़ी अपनी पारिवारिक स्थितियों की वजह से, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं ताकि अपने जीवन को ये जो है सक्सेसफुल बना सके। और आगे अब इनसे जानते हैं। आपका नाम बताएं, क्या करते हैं अमित जी? चाइनीज शेफ है आप। तो आपका रुझान कैसे हुआ इस तरफ, आपने क्या बनने का सोचा था? पहले तो जब मैं छोटा था, मैं 9th क्लास पढ़ता था जी। पढ़ते पढ़ते गरीबी के चक्कर में फिर काम करना तो पड़ेगा। मुझे 10वीं पास करके फिर आर्मी जाने की इच्छा है। आर्मी जाने पाया, फूड लाइन में आ गया। फूड लाइन में आता रेस्टोरेंट में काम करते करते इंटरेस्ट आपका जनरेट हो गया फिर? जनरेट हो गया। ओके, तो कितने टाइम से आप ये कर रहे हैं काम शेफ का? तकरीबन मुझे हो चुका है इसमें 8 साल हो गए। 8 साल हो गए हैं फूड लाइन में। तो अब सेटिस्फेक्शन है या मन में कभी लगता है कि कुछ और बेटर करना चाहिए? जी, यानी इनकम अच्छी है इस प्रोफेशन में। चलिए, तो काम आप कर रहे हैं और अब सेटिस्फाई भी है आप। इसके अलावा लाइफ में और क्या ऐसी इच्छा है जो अभी अधूरी, जो आगे आप पूरी करना चाहते हैं? वो समय आने पर करेंगे। कोई बड़ा सपना है मन में, बहुत चीजें वो भी। चलिए, आप शेयर नहीं करना चाहते हैं अपने बड़े सपने को, ये सीक्रेट रखना चाहते हैं। और इनका जो सपना था वो था आर्मी में जाने का, वो पूरा नहीं हो पाया, लेकिन फूड इंडस्ट्री में ये आया, उस लाइन में आया, उसमें इनका इंटरेस्ट जनरेट हुआ और आज चाइनीज शेफ के तौर पर ये काम कर रहे हैं। सेटिस्फाइड है अपने काम से और एंजॉय कर रहे हैं अपने काम को। और दोस्तों, प्रोग्राम में आगे जानते हैं कौन है हमारे साथ। सर नाम बताएं, क्या करते हैं सर आप? जंजीरा शिकंजी का आप ठेला लगाते हैं। तो सर कितने टाइम से ये काम कर रहे हैं आप? अभी ये तो शुरुआती की। इससे पहले सर क्या करते थे आप? फ्रूट्स का ठेला लगाते हैं। तो सर आपने क्या सोचा था अपने जीवन में, आपका सपना क्या था, क्या बनना चाहता था? मतलब पढ़ने की नौकरी लगा तो बारहवीं पास कर ली, कोई जी आईटीआई सब कर ली, कुछ नहीं मिला तो फिर ठेला लगाने लग गए। जी, तो सर संतुष्टि है इस काम से या आगे कुछ और बेहतर करना चाहते हैं? आगे कुछ बेहतर नहीं करना चाहते, हम इसमें जीवन इसी में जीवन यापन करना चाहते हैं। चलिए, इच्छाएं तो हम सभी की होती है, कुछ ना कुछ आगे से आगे जब एक चीज हासिल करते हैं दूसरी चीज की इच्छा हो जाती है। तो आपने सर क्या सोचा हुआ है आगे, क्या ऐसी इच्छा है जो पूरी करना चाहते हैं? हमारी यही इच्छा है, फ्रूट का ठेला लगाएंगे, इसमें जीवन। जी, तो संतुष्टि मतलब आपको इसी काम में मिल रही है। और दोस्तों, सेटिस्फेक्शन हम सभी जानते हैं बहुत बड़ी चीज होती है। अगर आप किसी काम से सेटिस्फाई है तो वो आपको जरूर करना चाहिए। इनका सेटिस्फेक्शन अपने काम में है और ये चाहते हैं कि इसी तरह से अपने काम को करते रहें और आगे जीवन में बढ़ते रहें। और दोस्तों, प्रोग्राम में आगे कौन है हमारे साथ, उनसे भी बात कर लेते हैं और जानते हैं उनके मन की बात। तो नाम बताएं अपना। गरिमा, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 10th क्लास में पढ़ती हूँ। ओके, तो आपने क्या सोचा हुआ अपनी लाइफ को लेकर के, ड्रीम क्या है आपका? मेरा डांसर बनने का ड्रीम है। क्या बात है, तो कोरियोग्राफर बनने का सपना आपका है। तो किस तरह से आपका इंटरेस्ट जनरेट हुआ, कैसे आपने सोचा कि जब मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था फर्स्ट क्लास में स्टार परफॉर्मर बैच, जब भी मेरा इंटरेस्ट जागया था कि मुझे डांस। क्या बात है, बहुत छोटी सी उम्र में मतलब आपने शुरुआत कर दी अपने सपने के लिए। तो फेवरेट आपका डांसर कौन है? मैं नोरा फतेह। नोरा फतेह, उन्हें आप फॉलो करती है? ओके, तो सपना जो है आपका वो तो पूरा हो गई। इसके अलावा क्या आपके शौक है, क्या हॉबीज है?
मेरी हॉबीज है एक तो डांसिंग और एक बुक्स पढ़ना और एक राइटिंग, क्या बात है। स्टोरीज राइटिंग करना और खरीदना। तो क्रिएटिव चीजों में ही सारा इंटरेस्ट है आपका। ओके, और ड्रीम क्या है अपने करियर के अलावा? कौन सी ऐसे सपने हैं जो आगे आप पूरा करना चाहते हैं? बहुत यंग एज में है आप, तो काफी सारा कुछ सोचा होगा आपने। हाँ, मैंने सोचा है कि मैं डांसर बन सकूं और मैं मम्मी पापा का नाम रोशन कर सकूं, ताकि और जब ढेर सारा पैसा आ जाएगा तो क्या करेंगी? ढेर सारा पैसा आ जाएगा, जब मैं मम्मी पापा को वो जो मतलब इस समय में उन्हें जो फैसिलिटीज नहीं मिली, मैं उन्हें आगे फैसिलिटीज दूंगी। क्या बात है। मैं मेरे पापा का नाम और मम्मी का नाम बेहतरीन सोच के साथ ये आगे बढ़ रही है और ये चाहती हैं कि कोरियोग्राफर बन करके ये अपना नाम कमाए, अपने सपनों को पूरा करें और साथ ही साथ अपने पेरेंट्स को भी ये सारी सुख सुविधाएं दे पाए जिन चीजों को लेकर के वो स्ट्रगल कर रहे हैं। उस स्ट्रगल को ये खत्म करना चाहती है और एक बेहतरीन लाइफ अपने परिवार के लिए चाहती है। और दोस्तों, आगे प्रोग्राम में कुछ लोग हमारे साथ थे, उनसे भी बात करते हैं। तो नाम बताएं अपना। पंकज। क्या करते हैं आप? दुकानदारी करते, चाय का शॉप लगा। ओके, तो आपने सर क्या सोचा था अपनी लाइफ को लेकर के? आपका ड्रीम क्या था, क्या बनना चाहा था आपने? मैं कुछ और बनना चाहता था लेकिन मजबूरियों के कारण बन नहीं पाया। तो कुछ और बनने का सपना क्या था सर, उसके बारे में बताएं। किसी जॉब के लिए जाना चाहता था बाहर। ओके, जॉब के लिए आप बाहर जाना चाहते थे और अब आप चाय का स्टॉल लगाते हैं। तो सर कितना सेटिस्फेक्शन है अपने इस काम में, या कभी लगता है मन में कि कुछ बेहतर किया होता है या आगे कुछ बेहतर करें? आगे कुछ नहीं, मेरे को बस बाहर ही जाना नौकरी पे। बाहर ही जाना है। चलिए, आपने डिसाइड किया हुआ है कि बाहर ही आप जाएंगे, तो ये जो सपना है उसके लिए आप कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा सर शौक क्या क्या है आपके, हॉबीज क्या है? शौक कुछ भी नहीं है, घूमना फिरना, खाना और पहनना। और क्या बात है, घूमने फिरने के मतलब शौकीन है। तो सर अगर मौका मिले, बड़ा मौका मिले आपको किसी एक मनपसंद जगह पर जाने का, सबसे पहले कहाँ जाना पसंद करेंगे सर? सबसे पहले गोवा जाना पसंद। गोवा जाने का ड्रीम है इनका और साथ ही ये जो है चाय का स्टॉल लगाते हैं, लेकिन इनका सपना ये है कि बाहर ये जा पाए, अच्छी नौकरी कर पाए, ताकि अपनी लाइफ को और अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को ये बेटर कर पाए। इनसे जान लेते हैं। सर नाम बताएं अपना। मनीष सिंह। आप क्या करते हैं सर? मैं जॉब करता हूँ NHI में। जॉब करते हैं आप। तो सर आपने क्या सोचा था लाइफ को लेकर के, क्या ड्रीम था आपका? जो ड्रीम था वो तो पूरा हुआ, NHI में जॉब लगनी थी। क्या बात है। तो सर सपना आपका पूरा हुआ। ये कम लोगों के साथ होता है कि जो सोच कर रखे वही करियर आपको मिल जाए, तो यहाँ तो आप लकी रहे। इसके अलावा सर पर्सनल लाइफ की बात करें तो आपकी हॉबीज क्या है? हॉबीज तो कुछ भी नहीं है, अपने ठीक है, ये जॉब करने की जॉब कर ही रहे हैं अभी अपन। चलिए, इसके अलावा आगे सर कौन सी ऐसी इच्छा है? करियर आपका आपने सेटल कर लिया है, अब आगे और कौन सी इच्छाएं, क्या सपने जो पूरे करना चाहते हैं लाइफ में? अपनी फैमिली को आगे बढ़ाना चाहते हैं इसी से। जी, जो जॉब करी अपन ने अपनी फैमिली को, बच्चा बच्ची को, सबको आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो ये जो है अपनी फैमिली के लिए आगे अब कुछ करना चाहते हैं, अपने सपनों को इन्होंने पूरा किया। जो करियर चाहते थे, जो प्रोफेशन ये चाहते थे, उन्हें इन्होंने हासिल किया और अब इसके बाद चाहते हैं कि अपनी मेहनत से अपने परिवार वालों को ये खुशियां दे सके और एक बेहतर लाइफ दे सके। तो दोस्तों, प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ौती के आज के एपिसोड में कई सारे लोगों से हमने बात की और जानी उनके मन की बात, उनके सपने क्या है, उनकी उम्मीदें क्या है लाइफ को लेकर के, और इसी तरह से अलग अलग लोगों के मन की बात हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आज के एपिसोड में इतना ही। इजाजत दीजिए निशा को। नमस्कार।